हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आधार क्लास यूट्यूब चैनल। फिर बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है कॉमन टेंजेंट बिटवीन टू सर्कल। क्लियर है? तो आओ फटाफट उसको रिवाइज करते हैं। कॉमन टेंजेंट बिटवीन टू सर्कल। फिर बच्चों अगर दो सर्कल है तो कितने तरीके से बिहेव कर सकती है। क्लियर है? पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि दो सर्कल आपस में दूर दूर हो। दूर दूर कहने का मतलब नाइदर इंटरसेक्टिंग हो, क्लियर है, और ना ही उसके अंदर हो, बाहर हो। तो ये सिचुएशन कब क्रिएट हो सकती है, ध्यान समझना। ये सिचुएशन सर तभी बन सकती है कि जब C1 C2, ध्यान समझना भाई, ये सेंटर है और ये इस सर्कल का सेंटर है C1 C2। क्लियर है? अगर C1 C2 की डिस्टेंस पहले बच्चों बड़ी हो किससे, R1 प्लस R2 के डिस्टेंस से। क्लियर है? अगर C1 C2 की डिस्टेंस सेंटर और सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर R1 और R1 प्लस R2 से बड़ी होती है तो इस सिचुएशन में जो सर्कल होगा वो क्या होगा भाई, दूर दूर होगा। और इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 कॉमन टेंजेंट आएंगे। कितने टेंजेंट आएंगे? 4 कॉमन टेंजेंट। क्लियर है? 2 तो आपके ये वाले टेंजेंट हो जाएंगे और 2 आपके ये वाले टेंजेंट हो जाएंगे। क्लियर है? जिसको प्यारे बच्चों यहाँ पे इस टेंजेंट का नाम दिया जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोला जाता है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, या शॉर्टकट में आप बोल सकते हो DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्लियर है? और ये जो दो कॉमन टेंजेंट है प्यारे बच्चों, इनको बोला जाता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्लियर है? इसको आप शॉर्टकट में बोल सकते हो TCT। क्लियर है? तो इस सिचुएशन में अगर किसी सर्कल में, दो सर्कल में अगर ये कंडीशन फॉलो होती है कि C1 C2 मतलब सेंटर और सेंटर के बीच का डिस्टेंस बड़ा आता है R1 प्लस R2 से, तो इन दैट सिचुएशन कितने कॉमन टेंजेंट आते हैं? तो टोटल 4, 2 DCT और 2 TCT। क्लियर है? तो केस नंबर पहला है। केस नंबर सेकेंड देखेंगे भाई। केस नंबर सेकेंड में प्यारे बच्चों क्या हो सकता है कि टच करें। क्लियर है? सर्कल एक दूसरे को क्या करें? टच करें। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सेंटर और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस आएगा प्यारे बच्चों C1 और C2, वो क्या R1 और R2 के सम के बराबर होगा। बिल्कुल सर, यहाँ पे C1 C2 की डिस्टेंस किसके बराबर आएगी? R1 प्लस R2 के बराबर आएगी। तो इस सिचुएशन में अगर कॉमन टेंजेंट की बात किया जाए, क्लियर है, तो यहाँ पे 2 तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आएंगे, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आएंगे और एक कौन सा आएगा भाई? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्लियर है? तो इस सिचुएशन में आपको कितनी टेंजेंट मिलेंगी? 2। क्लियर है? सॉरी 3 मिलेंगी। 2 आपकी आएंगी क्या? DCT और एक क्या आएगा? TCT। क्लियर है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। आई बात समझ में? और क्या सिचुएशन हो सकती है? और ये सिचुएशन हो सकती है कि सर सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हो? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोग नोट कर लें, ये कंडीशन जरूर नोट कर लें क्योंकि कॉमन टेंजेंट के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है? और अगर आप इसको समझ गए तो आपको सवाल बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो इरेज करें भाई इसको। चलो आओ इरेज कर देते हैं। उसके बाद जस्ट आगे बढ़ते हैं और कंडीशंस की बात करते हैं कॉमन टेंजेंट में। आए भाई केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 हो सकता है भाई सर्कल इंटरसेक्टिंग हो। क्या हो? इंटरसेक्टिंग। क्लियर है? सर्कल इंटरसेक्टिंग कब होगा प्यारे बच्चों? जब यहाँ अगर ये सेंटर C1 है और ये सेंटर क्या है? C2 है। C1 और ये C2 और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस आपको पता है R1 होगा और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? R2 होगा। अगर प्यारे बच्चों C1 C2 की डिस्टेंस लेस देन आ जाए R1 प्लस R2 से, R1 प्लस R2 से क्या हो जाए? लेस देन हो जाए, मतलब छोटी हो जाए सेंटर और सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो इन दैट सिचुएशन सर्कल क्या करेगा भाई? टच करेगा। टच करेगा, कट करेगा? कट करेगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सर्कल इस सर्कल के अंदर चला जाए, इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस बात का ख्याल रखने के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि R1 माइनस R2 का जो मॉड है, क्लियर है, वो C1 C2 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि अगर R1 माइनस R2 का मॉड C1 C2 से बड़ा आ गया तो इस सिचुएशन में सर्कल अंदर चला जाएगा। क्लियर है? तो ये बात का जरूर ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन लगेगी कि C1 C2 की वैल्यू R1 प्लस R2 से तो छोटी होनी चाहिए, लेकिन R2 माइनस R1 के मॉड से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। ठीक है? तो इस सिचुएशन में कितने कॉमन टेंजेंट आएंगे प्यारे बच्चों? 2 आएंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे? आपके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगे। यानी आपका यहाँ पे मिलेगा क्या? 2 DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्लियर है? अब प्यारे बच्चों चौथा केस हम लोग देखते हैं। 4th केस में हो सकता है, क्लियर है, हो सकता है प्यारे बच्चों कि ये सर्कल इंटरनली इसको टच कर रहा।
क्लियर है। ये वाला केस जानते हो कब होगा, ये वाला केस तभी होगा प्यारे बच्चों जब R2 माइनस R1 का मॉड बराबर हो जाए C1 C2 के बीच के डिस्टेंस के। ठीक है, आओ चेक करते हैं यहाँ पे। प्यारे बच्चों एक बात बताओ मुझे, ये टोटल क्या है, ये टोटल क्या है, ये टोटल क्या है भाई, ये है R2 और ये डिस्टेंस कितनी है R1। क्लियर है, ये R2 है, ये R1 है और C1 C2 ये है। तो प्यारे बच्चों R2 में से जब R1 माइनस करेंगे, ध्यान समझना भाई, इसको थोड़ा फील करना है यहाँ पे, ये क्या है R2 है और ये डिस्टेंस कितनी R1 है, तो R2 माइनस R1 करेंगे तो क्या यही आएगा C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस, यानी यहाँ पे R2 माइनस R1 किसके बराबर है, C2 C1 के बीच के डिस्टेंस के। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों एक ही कॉमन टेंजेंट आएगी और वो कॉमन टेंजेंट आपकी कहलाएगी कौन सा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो 1 DCT आएगा। इसके अलावा अगर R2 माइनस R1 की वैल्यू बड़ी हो जाती है, क्लियर है, C1 C2 के बीच के डिस्टेंस के, तो इन दैट सिचुएशन आपको कितने कॉमन टेंजेंट मिलेंगे, 0, क्योंकि सर्कल के अंदर चला जाएगा छोटा वाला। क्लियर है, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। ये 4 टॉपिक मैंने आपको सिखाया, इसको जरूर आप याद कर लेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम बनाने में आसानी हो, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर है, जय हिंद प्यारे बच्चों।